रफ़ा में तो उन्होंने जो फ़िलाडेल्फी कॉरिडोर है सलाहुद्दीन उसको सलाहुद्दीन के नाम से जो तो उसके ऊपर तो मुकम्मल कब्ज़ा कर लिया है इसराइल ने। मुकम्मल कल 75% था, आज मुकम्मल कर लिया। अच्छा, उसको अगर आप देखें उसकी एक स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस क्या है। ये जो 79 में जो कैंप डेविड 78 कैंप डेविड ये जो मुआहदे हुए थे मिस्र और इसराइल के दरमियान अनवर सादात वाले, उसके दौरान जो है ये तय पाया था कि जी ये बीच में एक बफर जोन बनेगा और बफर जोन का कुछ हिस्सा वहाँ पे 750 मिस्र की फ़ौज होगी और जनाब बाकी जो है वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी होगी। और फिर उसके बाद 2005 में उसको बाकायदा लिखा गया, तहरीर हुआ और वो जो है फ़लस्तीनी अथॉरिटी लेकिन वहाँ से चली गई तो हमास आ गई, तो फिर ये मामला आगे चलता रहा। अब जनाब ये हुआ है कि वो जो अगर आप नक्शे पे देखें वो जो फ़िलाडेल्फी कॉरिडोर है तो ये आपको मेडिटेरियन सी का जो साहिल है उससे शुरू होते 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 ऐसे एक बिल्कुल सीधी लाइन आती है और वो करम शलोम तक आके फिर यानी मिस्र और गजा के दरमियान इसराइल आ गया। मिस्र और इसराइल के दरमियान, क्योंकि इस पट्टी में इसराइल आ गया है तो इसलिए मिस्र और इसराइल के दरमियान, मिस्र और गजा के दरमियान इसराइल आ गया। अब यानी इसका मतलब यह हुआ कि गजा चारों तरफ से इसराइल के जो है वो नरगे में है। ठीक है, क्योंकि जब तक इसराइल यहां पे नहीं था, यानी ये जो क्रॉसिंग है, ये जो लाइन है जो कि फिलाडेल्फिया कॉरिडोर, इस पे रफा क्रॉसिंग है, इस पे रफा बॉर्डर है, यहाँ पे इजिप्ट के जो है वो एड आती है, ट्रक्स खड़े होते हैं, इमदाद जा रही है, अक़वाम मुत्तहिदा वो यहीं से दाखिल होते हैं सारे। यहाँ आ गई इसराइल फौज मुकम्मल तौर पे, उन्होंने फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पे आज उन्होंने अनाउंस किया है कि मुकम्मल हमारा इस पर कब्जा हो गया। इसको एक तरह से ये कहा जा सकता है कि ये इजिप्शियन टेरिटरी इसमें कितनी है और कितनी नहीं है, क्योंकि एक जगह तो ऐसी थी ना जहाँ 750 फौजी थे और वो वहाँ पर जनाब इसराइल की फ़ौज का आना और दरमियान में मिस्र बार बार ये कहता रहा है कि इसके नतीजे अमन माहिदा ख़त्म हो जाएगा, जो कि 79 का जो पैक्ट था वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अब इसके ऊपर वो जो एक और जो वो जो वहाँ के अमेरिकन ने एक पियर बनाया था कि साइप्रस से जो इमदाद आएगी और वो इमदाद फिर गज़ा तक पहुँचेगी, तो वहाँ पे तूफ़ान आए और वो उसके नतीजे में वो 320 मिलियन का शायद उन्होंने बनाया था डॉलर्स का वो कहते हैं, और वो तबाह हो गया। और वो तबाह हो गया वहाँ पे 11 दिन सिर्फ उसमें से कोई 105 ट्रक आ चुके, वो तबाह हो गया। अब वो दूसरी बंदरगाह पे उसको मलबा ले गए उठा के। तो गज़ा में बिल्कुल यानी आप यूँ समझे ना कि गज़ा जो है वो चारों तरफ से इसराइल है। गज़ा के शुमाल में जाएँ तो इसराइल है, पूरा उसके जो मशरक़ है उधर भी इसराइल है। ये एक तरफ एक साइड थी जहाँ पर एक बॉर्डर था, एक बफर जोन था, इधर फ़लस्तीनी थे और यहाँ पे इजिप्ट था और दरमियान में एक बफर जोन था। तो इस बफर जोन की पट्टी में भी, और ज़ाहिर है ऊपर तो इसराइल आया हुआ है रफ़ा में, तो इस कंप्लीट पट्टी को अब जो है उन्होंने कैप्चर करके वो आगे तक चले गए हैं। यानी मिस्र का गज़ा से ताल्लुक़ कट गया। अगर मैंने मिस्र से गज़ा जाना हो तो मुझे इसराइल से पहले पूछना पड़ेगा कि मैं वहाँ जाऊँ या ना जाऊँ। और चारों तरफ से उन्होंने गज़ा को घेर लिया, जहाँ पे लाखों लोग ज़ख्मी, बीमार, मैयतें, खाना पीना नहीं है कुछ भी। और ये ज़हन में रखें कि ये सहरा है, ये सहरा है और दुनिया के चंद सबसे गर्म सहराओं में से एक इलाका है। ये सिनाई, ये सीना का इलाका है। और यानी गज़ा के बिल्कुल, अगर गज़ा से आपने जाना हो काहिरा तो रास्ते में मुकम्मल तौर पे सहरा सीना। और अब सहरा सीना के बारे में मुझे कोई बयान करने की ज़रूरत नहीं कि उसका किस तरह से ज़िक्र है तारीख़ में और हमारी मुक़द्दस किताबों में। तो एक तो ये है कि वो इस पर कब्ज़ा कर लिया और वो जंग जो है अब वो किस सूरत में होगी, सीज़ फायर वगैरह तो ख़त्म हुआ फ़िलहाल। और अब ये कि मुख्तलिफ़ ममालिक का इस पर रिएक्शन क्या होगा और दुनिया का रिएक्शन क्या होगा। क्या दुनिया जो है वो फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करती चली जाएगी या इसराइल से अपने ताल्लुकात भी तोड़ेगी? दो इशूज़ है ना, एक ये कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया, एक ये कि इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म किए। तो प्रेशर बनना शुरू हो गया है कि जी आप इसराइल से अपने ताल्लुकात क्यों नहीं तोड़ते, बजाय इसके कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लें तो उससे फ़लस्तीनी रियासत गज़ा के लोगों का जो है वो कैसे, वो तो कत्लेआम जारी रहेगा, तो ताल्लुकात तोड़ें। ये एक कंपेन
दुनिया में शुरू हो गई है। अच्छा, इसी दौरान जो चाइना है, वहाँ पर अरब चाइना जो समिट है वो अपने अख्ताम पे पहुँच रही है। जुमेरात को मैंने कहा था कि वो हफ्ते तक वहाँ पे क़याम रहेगा शख्सियात का, लेकिन जो आज उनका इजलास हुआ जिसमें जिसमें बेजिंग डिक्लेरेशन भी जारी हुआ, और उससे चाइना के प्रेसिडेंट ने भी ख़िताब किया, यूएई के सदर ने भी ख़िताब किया, मिस्र और ट्यूनीसिया, इन सारी शख्सियात में 22 अरब ममालिक के वहाँ पे नुमाइंदे मौजूद हैं। अब जो चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने जो तकरीर की है वहाँ पे, तो उस तकरीर का जो मतन है, अच्छा उस तकरीर के मतन को अगर हम देखें, हम यहाँ पे 5th स्लाइड हम अगर दिखा सकें, तो उस तकरीर के मतन में एक तो जाहिर है कि जो अरब ममालिक के साथ उनकी तिजारत, चाइना की टेक्नोलॉजी, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, मुख्तलिफ शोबों के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, बेल्ट एंड रोड का जिक्र है ख़ास तौर पे सब। लेकिन उसके बाद जो है वो मशरिक़ वस्ता का ख़ास जिक्र आता है, और मशरिक़ वस्ता का जिक्र आता है, एक पॉलिसी वहाँ सामने आती है जॉइंट डिक्लेरेशन में, ये तकरीर में भी आती है और फिर जो डिक्लेरेशन है उसमें भी यही तकरीबन अल्फाज हैं। द मिडल ईस्ट लैंड रिस्टोर्ड विद ब्रॉड प्रोस्पेक्ट्स फॉर डेवलपमेंट बट द वॉर इज स्टिल रेजिंग। 30 अक्टूबर से फ़लस्तीन इसराइल कॉन्फ्लिक्ट जो है ये बढ़ रहा है। जस्टिस should not be absent forever. Commitment to the two-state solution should not be wavered at all. China firmly supports the, इसके बाद आप पढ़ें तो establishment independent states of Palestine enjoys full sovereignty, supports Palestine full membership to the UN and more broad-based authoritative and effective international peace conference on the top of the previous जो 100 उन्होंने दिए थे इमरजेंसी के, उसके अलावा चाइना उनको मज़ीद मदद फराहम करने जा रहा है जो है वो वहाँ पे, और $3 मिलियन जो हैं वो यूएन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी। अच्छा, ये जो यूएन RWA है जो फ़लस्तीनी रेफ्यूजीज़ के लिए बनी थी, जिनको 3 मिलियन दे रहे हैं, इनको चाइना इसराइल की जो पार्लियामेंट है उन्होंने दहशतगर्द तंजीम करार दे दी है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी कार्रवाइयाँ करने वाली तंजीम है, ये दहशतगर्द तंजीम है, तो अब इसको तो एंटर नहीं होने देंगे वो, क्योंकि गज़ा से भी, अब गज़ा पर भी जो एक ही रफ़ा की ओपनिंग थी तो वहाँ पर भी इसराइल आ गया। अच्छा, और ये देखना है कि इजिप्ट की कशीदगी इसराइल से बढ़ रही है और इस कदम के बाद मज़ीद बढ़ेगी। अब यकीनन वहाँ पे सारे अरब ममालिक हैं और वहाँ पे चाइना में सबकी बायलैटरल मीटिंग्स भी हुई हैं प्रीमियर शी के साथ। तो अब चाइना, ये तो तय है कि मशरिक़ वस्ता में और अफ्रीका में चाइना एक बड़ा रोल अपना देख रहा है, और वो सिर्फ रोल जो है वो अब तक तो इन्वेस्टमेंट में देखता था या मईशत में देखता था, टेक्नोलॉजी में देखता था, अब लेकिन वो जो है वो एक मुज़ाकराती किरदार या एक जंगों के ख़ात्मे की तरफ कैसे बढ़ा जाए, वो भी चाइना अपना एक रोल बड़ा देख रहा है। और उसके सबूत हमें 2 बड़ी जंगों में मिल रहे हैं। एक हमें यूक्रेन में मिल रहा है, जहाँ ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि आप बराह करम अगले महीने जो स्विट्ज़रलैंड में कॉन्फ्रेंस हो रही है यूक्रेन के ऊपर, उसमें आप तशरीफ़ लाएँ, आप भी आ जाएँ और बाइडेन साहब भी आ जाएँ। दोनों की तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं हुई। तो बात यह है कि एक तो नेटो की जंग थी, तो लेकिन वो चाइना से भी कह रहे हैं कि चाइना के अच्छे ताल्लुकात हैं और चाइना के अच्छे ताल्लुकात हैं यूक्रेन के साथ भी, लेकिन जो है वो चाइना से गुजारिश कर रहे हैं ज़ेलेंस्की कि आप आके इसको अमन की तरफ जाएं, इसका कोई पीस फार्मूला निकले यूक्रेन का। तो अब ये अगले चंद घंटों में या दिनों में, क्योंकि ये जो वाक़या पेश आया है कि रफ़ा के अंदर भी मुकम्मल तौर पे ना सिर्फ रफ़ा का ऑपरेशन हो गया है शुरू, बल्कि अब रफ़ा में हो क्या रहा है, तो वो जो वाहिद रास्ता था वो भी बंद हो गया और चारों तरफ से आपने कहा ना कि घेर लिया है। अब जो लोग हैं वहाँ पे वो चारों तरफ से घेरे जा चुके हैं और उनको इसराइल ने चारों तरफ से घेर लिया है, और अब चारों तरफ से फ़ौज अगर अंदर एंटर होती है इसराइल की तो फिर क्या सूरत हाल बनती है कोई नहीं जानता। ना वहाँ पे मीडिया है कोई, और ना भी, मैंने आपसे कहा ना कि ये वाहिद रास्ता था जो कि उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। और मिस्र के ऊपर भी यकीनन अब देखना ही है कि मिस्र इस पर क्या एक्शन लेता है। अच्छा, पाकिस्तान जो है वो उसने अब इस अंदरूनी मसाइल ख़त्म हों, जो मैन मेड क्राइसिस, तो हम कुछ बात करें कि भाई मतलब पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, पाकिस्तान
ब्रिक्स की तरफ क्या सूरत हाल है, चाइना की तरफ क्या है, अमेरिका की तरफ, वेस्ट की तरफ, मतलब कोई अब यहाँ का जो लोकल नहीं ख़त्म हो रहे मसले मसाइल, तो हम क्या इस वक्त बात करें किसी इशू पे। और अगले चंद दिनों में आप देखें कि किस कदर अहम, यानी अगले चंद महीनों में आप देखें कितनी दुनिया में बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं। अमेरिका के इलेक्शन से लेके इंडिया का इलेक्शन, ईरान का इलेक्शन, बरतानिया का इलेक्शन, ये बड़ी दुनिया में तब्दीलियाँ, नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, नए मामलात सामने आ रहे हैं दुनिया के। तो इसमें जो है वो एक तो ये, अच्छा जो प्रेसिडेंट बाइडेन है अमेरिका के, प्रेसिडेंट बाइडेन बिल्कुल आमने सामने है। ट्रंप, अब पता नहीं वो हशमनी केस में क्या फैसला आता है, लेकिन जो ट्रंप के जो हामी हैं वो कह रहे हैं कि उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो भी केस के फैसला उसका आ जाए, वो इलेक्शन लड़ेंगे और वही होंगे सामने। और प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो अब आ रहे हैं, वो उन्होंने दौरा करना है यूरोप का। अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बात जो मैं अब कहने लगा हूँ, थोड़ा सा वक्त तक मैं इसमें लूँगा आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो 6 तारीख से वो 8 तारीख तक दौरा करने जा रहे हैं यूरोप का, बहुत अहम है ये दौरा। वो ये है डी डे, डी डे को 80 साल हो गए हैं। अच्छा डी डे जो है वो दिन था 6 जून का, 6 जून 1944, जब जो इत्तेहादी फ़ौजें थीं वो नॉर्मंडी पे वो उनकी लैंडिंग हुई थी। अच्छा उनकी लैंडिंग हुई थी, यानी नॉर्मंडी जो है ये अगर आप नक्शे में देखें तो ये फ्रांस का बिल्कुल वो इलाका है जो जिसके अपोजिट जो है वो इंग्लैंड है, ठीक है। बहुत बड़ी साइली पट्टी है नॉर्मंडी, और नॉर्मल एक कौम भी है, उनकी एक ज़बान भी है नॉर्मल। बहरहाल तो वहाँ पर उससे पहले ये था कि जो जर्मन्स थे, तो जर्मनी की जंग हो रही थी, जर्मन्स की जंग हो रही थी, तो उनका सिर्फ ईस्टर्न फ्रंट था, यानी सोवियत यूनियन से लड़ाई हो रही थी। हिटलर वाला जर्मनी, उसकी लड़ाई सिर्फ ईस्टर्न फ्रंट पे हो रही थी। ये नॉर्मंडी में जो फौजें लैंड हुई हैं, इनकी लैंडिंग हुई है और समंदर के रास्ते, ये कहा जाता है तारीख का सबसे बड़ा ये ऑपरेशन था, जो कि ऑपरेशन ओवरलोड भी कहते हैं इसको, मुख्तलिफ इसका नाम दिए जाते हैं। और ज़ाहिर है आइजनहार जो थे उसको देख रहे थे, रूजवेल्ट के कहने पे वो जो कमांडर आइजनहार थे, तो वो जब यहाँ पे उतरी ये फ़ौज, तो ये हुआ कि वेस्टर्न फ्रंट भी खुल गया। यानी ईस्टर्न फ्रंट जो सोवियत यूनियन, ये जहन में रखें कि सोवियत यूनियन और अमेरिका एक थे, दूसरी जंग अजीम में इत्तेहादी थे, एक साथ लड़ रहे थे जर्मन्स के ख़िलाफ़। ये जो दूसरी जंग अजीम के बाद ये सर जंग छिड़ी है, फड्डा उसके बाद हुआ है, पहले सोवियत यूनियन अमेरिका साथ थे, ठीक है। तो इनको हिटलर ने बांध के रखा हुआ था। हिटलर की तो एक ईस्टर्न फ्रंट खुला हुआ था और एक वेस्टर्न फ्रंट, उस वक्त खुल गया जब ये फौजें उतरी। अच्छा उस ज़माने के अखबार जो है ना, अच्छा उसको 80 साल हो गए, तो उसकी तकारीब में शिरकत के लिए पहली दफ़ा प्रेसिडेंट बाइडेन जो है नॉर्मंडी, और नॉर्मंडी के बाद वो जाएंगे पेरिस, और पेरिस में वो 8 तारीख को उनकी मुलाकात होगी, मैक्रोन से वो स्टेट गेस्ट होंगे वहाँ पे। लेकिन उस ज़माने के अखबार बड़े इंटरेस्टिंग है। ये जो डी डे है ना, डी डे उसको इसलिए कहते हैं डे, यानी डे से मतलब एक बस बहुत बड़ा दिन, इसको नाम डी डे। अच्छा अखबारात बड़े इंटरेस्टिंग है। ये डी डे के जो अखबारात हैं ना, जो लैंडिंग हो गई तो आप एक्साइटमेंट देखें। अब मिसाल के तौर पे अलाइड इन्वेजन ट्रूप्स सेवरल माइल्स इनटू फ्रांस, ये डेली टेलीग्राफ, ठीक है ना, फ्रांस में उतर गई ये जनाब फौज। और अच्छा ये 73,000 अमेरिकन थे इसमें, ठीक है। ड्राइव इनटू फ्रांस, ठीक है। लॉसेस बिलो एक्सपेक्टेशन, लोग मारे गए हैं लेकिन एक्सपेक्टेशन से बहुत कम है। अखबार ऐसे हैं और दूसरे में दिखाते रहे तेजी से देखा। द ग्रेट इन्वेजन बिगिंस, ठीक है। ट्रेमेंडस फोर्सेस लैंड इन फ्रांस। अब फ्रांस को आज़ाद करवाना, फ्रांस चला गया था ना, फ्रांस पे तो हिटलर आ गया था, तो ये इन्वेजन जो है ये फ्रांस को एक्चुअली आज़ादी के लिए थी फ्रांस के,